एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे MG कॉमेट EV की टेस्ट ड्राइव, देश में बिकने वाली 5 बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर, सर्विस करवाते वक्त किन बातों का रखें ध्यान, और हमारे एक्सपर्ट टू धवन बताएंगे क्या बजाज डोमिनोर लेनी चाहिए। आपको पसंद है तो डेफिनेटली लेनी चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया बाइक है। MG मोटर्स ने अपनी दूसरी इलेक्ट्रिक कार कॉमेट को लॉन्च कर दिया है। आइडियली ये अब देश की सबसे छोटी इलेक्ट्रिक कार भी है। कीमत कंपनी ने रखी है लगभग 8 लाख रुपए, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गाड़ी अपनी कीमत को जस्टिफाई करती है, इसकी रेंज कितनी है, इस कीमत में क्या फीचर्स मिल रहे हैं और क्या ये सिटी ड्राइव के लिए परफेक्ट है। ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। MG मोटर की दूसरी इलेक्ट्रिक कार आपके सामने है, वो है कॉमेट EV। दिखने में जरूर छोटी है, लेकिन ऐसा है नहीं। स्पेस का पूरा ख्याल रखा गया है। साइज जो इसका लेंथ है वो है 3 मीटर से छोटी है, यानी 2974 mm, और जो इसका विड्थ है यहाँ से यहाँ जो इसका साइज है वो है 1505 mm। लेकिन जो इसका व्हील बेस है, एक जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं, जो हैचबैक गाड़ियाँ होती हैं, उससे कहीं ज़्यादा है। जी हाँ, 2010 mm का इसमें व्हील बेस दिया गया, और इसी वजह से इसमें 4 लोग बैठकर सफ़र आसानी से कर सकते हैं। ये जरूर 3 डोर कार है, लेकिन 4 सीटर कार दिया गया है, और दिखने में एक गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है। सामने यहाँ पर जो हिस्सा देख रहे हैं, ये क्रोम का लाइन राइट से लेफ्ट तक जाता है, और इसके अंदर एक DRL भी दिया गया है। सामने यहाँ पर MG का लोगो है, और लोगो की ठीक अंदर यहाँ पर चार्जिंग का एक सॉकेट दिया गया। इस सब गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। बंद करना है, आप यहाँ से प्रेस कीजिए, ये लॉक हो जाता है। जो इसका हेडलैम्प है, अक्सर जो लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, जो मिनी वैन होता है, लग्जरी मिनी वैन, उसका शेप से इसे इंस्पायर्ड है, और यहाँ पर डुअल बैरल शेप में आपका हेडलैम्प दिया गया। और जो इसका टायर का साइज है वो है 12 इंच, यानी एक सिटी कार के लिए परफेक्ट है। आराम से जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी अच्छा खासा है। लेकिन जो इसका रियर लुक है वो कैसा है, चलिए वो भी जान लेते हैं। MG मोटर का जो कॉमेट है, जो इसका रियर लुक है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। जरूर ये टॉल बैक कॉन्सेप्ट डिजाइन को ही बॉक्सी कार है, लेकिन जो इसका रियर लुक है वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। लगता नहीं है कि आप एक टॉल बैक कॉन्सेप्ट आप चला रहे हैं या फिर आप देख रहे हैं। बीचों बीच यहाँ पर एक लाइट दिया गया, जलने के बाद इस तरह का इसका लाइट जलता है, जो काफ़ी खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर बड़ा सा MG का लोगो दिया है, और नीचे कॉमेट लिखा हुआ है। और जो इसका टेल लैम्प है, सेम जो गाड़ी के जो डिजाइन लैंग्वेज है उससे इंस्पायर्ड है, और इसमें भी इंटरनेट इनसाइड है, यानी जो हेक्टर जो बाकी गाड़ियाँ हैं उसमें जो इंटरनेट इनसाइड फीचर्स मिलता है वो इसमें भी दिया गया है। आपका पिछला खोलना है डोर को, आप प्रेस कीजिए, खुल जाता है। स्पेस जितना आप सोच रहे हैं उतना स्पेस तो नहीं है, लेकिन हाँ, आराम से आप 2 लैपटॉप का बैग यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्पेस चाहिए, ज़्यादा स्पेस चाहिए, बड़ा सामान है, तो आप इस पिछले दोनों सीट को आप ऐसे करके फोल्ड कर सकते हैं, और फोल्ड करके यहाँ पर आपको ढेर सारा स्पेस बन जाता है। डोर को बंद करना है, ऐसे करके बंद कीजिए। लेकिन अंदर जाने से पहले मैं बता दूं, कंपनी इस तरह का इस गाड़ी का फिजिकल की दे रही है, लेकिन फिजिकल की के साथ कंपनी इसमें एस्टर की तरह डिजिटल की का भी ऑप्शन दे लीजिएगा। आप अपने फ़ोन के सहारे, ब्लूटूथ के सहारे इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का इसमें भी ऐसा की तरह फीचर दिया गया। अंदर जाने से पहले मैं बताऊं, जो इसका डोर है, क्योंकि ये 3 डोर कार है, आप यहाँ पर सिंगल डोर मिलता है। इस साइड में बड़ा सा डोर दिया गया, और इसमें ये विंडो है, और यहाँ पर रियर पैसेंजर के स्क्वायर यहाँ पर विंडो दिया गया, जो ये खुलता नहीं है, फिक्स है। सिर्फ जो ड्राइवर और पैसेंजर सीट की जो विंडो है वही आप अप या डाउन कर सकते हैं। डोर खोलना है, आप यहाँ से खोलिए। खोलने के बाद ये यहाँ पर ढेर सारा ये आपका इंटीरियर है और स्पेस मिलता है। रही बात कि अंदर कैसे बैठते हैं, चलिए वो जान लेते हैं। अंदर बैठने के लिए आप इस सीट को, फ्रंट सीट को आपको फोल्ड करना पड़ता है।
सीट को आप ऐसे करके फोल्ड कीजिए, फोल्ड करने के बाद आराम से आप इजीली अंदर जा सकते हैं। अंदर जाना है, आप यहाँ से बैठ सकते हैं। बैठने के बाद यहाँ पर स्पेस की कोई कमी नहीं रखता। सीट, मेरे सामने जो सीट है वो अपने पोजीशन में रखने के बाद भी यहाँ पर जो लेग रूम है वो काफ़ी अच्छा खासा है, हेड रूम भी ठीक ठाक है और यहाँ पर एक पैसेंजर आसानी से बैठ सकता है, इतना स्पेस रखा गया है। लेकिन जो ये 3 मीटर से छोटी गाड़ी है, सब लोगों को लगता होगा कि पिछले वाला जो रियर सीट है उसमें स्पेस नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा पीछे आराम से 2 लोग, बड़े लोग भी आसानी से बैठ सकते हैं। कॉमेट ईवी के फ्रंट सीट में बैठने के बाद आप पहली चीज गौर करेंगे वो है स्पेस। स्पेस को बहुत अच्छे से मैनेज किया। दूसरी चीज, जो डैशबोर्ड है उसका डिजाइन, जो उसका लेआउट है काफी खूबसूरत है और पूरी तरह से मॉडर्न है। सामने यहाँ पर 2 स्क्रीन दिए गए और दोनों का साइज है 10.2 इंच ड्राइवर डिस्प्ले और यहाँ पर इंफोटेनमेंट। जो यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील है वो आपका डुअल जो स्पोक है उस स्पेस में इसका डिजाइन किया गया। राइट साइड में आपका यहाँ पर जो बटन दिए गए वो ऑडियो कंट्रोल है और जो लेफ्ट साइड में जो बटन यहाँ पर दिए गए स्टीयरिंग के ठीक सामने वो यहाँ पर जो ड्राइवर डिस्प्ले स्क्रीन है, यहाँ पर इसके जो कंट्रोल्स हैं उसको आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। जो एसी के वेंट्स हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं और इसके चारों तरफ क्रोम एलिमेंट दिया गया और जो एसी के कंट्रोल बटन्स हैं वो थोड़े से मॉडर्न हैं, लेकिन क्लासिक शेप में रेट्रो स्टाइल में आपका नॉब दिया गया जो काफ़ी खूबसूरत है। मुझे तो पसंद है इस तरह के रोटरी नॉब। और जो गियर सिलेक्टर है उसका भी जो डिजाइन है, जो साइज है, उसे भी रोटरी शेप दिया गया है। जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो काफ़ी यूनिक है। जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारा इसमें आपका डिस्प्ले होता है। 100 से ज़्यादा इसमें वॉइस कमांड फीचर्स दिए गए, जैसे हेक्टर और एस्टर में दिया गया। और इसमें एक चीज़ और है, आप अपने हिसाब से इसके लेआउट को सजा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टच किया और इसको लाया, यहाँ पर रखना है रख सकते हैं, इसको उठाया इसको मैंने यहाँ रखना है यहाँ रख सकते हैं। इस तरह का फीचर अभी तक दूसरी गाड़ियों में नहीं मिलता है। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है और जो विंडो के जो बटन से वो आपको यहाँ पर दिया गया और सामने यहाँ पर ढेर सारा स्पेस मिलता है। USB सॉकेट के लिए यहाँ पर नीचे पिन दिया गया और ठीक 2 यहाँ पर हुक दिए गए जिसमें आप कुछ भी बैग या हैंग कर सकते हैं इसके लिए। और इसका जो कैपेसिटी है 5 kg। लेकिन आपको एक चीज़ और मैं बताऊंगा, इसमें पार्किंग के लिए रियर व्यू पार्किंग भी दिया गया है। जैसे मैंने यहाँ पर रियर सेलेक्ट किया कैमरा और यहाँ पर कैमरा का लेआउट यहाँ पर आना चालू हो गया। लेकिन इसकी हैंडलिंग कैसी है, इसकी पावर कितनी है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, चलिए भी चला के देख लेते हैं। कॉमेट की जो ड्राइव है, जो हैंडलिंग है वो काफ़ी स्मूथ है, क्योंकि जैसे ही आप कोई आईसी इंजन चलाते हैं सेम उसी तरह का इसका फील मिलता है, चाहे वो टॉर्क के मामले में हो चाहे वो पुश के मामले में हो। दूसरी चीज़, जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, खासकर सिटी में। परफॉर्मेंस की बात करें तो कॉमेट ईवी में जो इसका रेंज है वो है, जो कंपनी का दावा है वो 230 किलोमीटर का। और इसके पीछे वजह है क्योंकि इसमें 17.3 किलोवाट का बैटरी पैक लगा है। दूसरा जो मोटर है, इसमें जो मोटर का जो पावर है 42 PS है हाई टॉर्क पर, और जो इसका टॉर्क है वो है 110 के आसपास। और इसमें रियर व्हील ड्राइव है और PMSM मोटर लगाया है जो इसी ड्राइव सिस्टम पर काम करता है और इसी वजह से जो इसकी परफॉर्मेंस है काफ़ी बेहतर है। और इसमें 3 ड्राइव मोड मिलते हैं, पहला इको, दूसरा है नॉर्मल और तीसरा है स्पोर्ट। स्पोर्ट मोड में डालते ही फिर देखिए आप जिप जैप आप आराम से इसे चला सकते हैं। कॉमेट ईवी एक सिटी कार है, अर्बन कार है और कनेक्टेड कार है, तो इसके लिहाज से इसमें सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा गया।
इसमें 2 एयर बैग, ABS, EBD, आपका रियर पार्किंग कैमरे के साथ टायर प्रेशर मॉनिटर भी इसमें दिया गया है। तो यानी सेफ्टी के मामले में भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। कॉमेट का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर है। ब्रेक मारते ही जगह पर गाड़ी रुकती है। और दूसरी चीज़, जो इसका AC है, जो कूलिंग सिस्टम है, वो भी काफ़ी शानदार है। बाहर का टेम्परेचर 40 से ज़्यादा है, लेकिन इस टेम्परेचर में भी इलेक्ट्रिक गाड़ी होने के बावजूद भी जो इसका कूलिंग सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है। अब सवाल उठता है कि कॉमेट EV को लेनी चाहिए नहीं। तो मेरा मानना है कि अगर आपको EV कार चाहिए, एक लाइफ स्टाइल कार चाहिए, कनेक्टेड कार चाहिए, और आपका जो डेली का जो रनिंग है ज़्यादा नहीं है, डेली का रनिंग कम से कम 50 से 80 है, तो आपके लिए एक कॉमेट EV एक बेस्ट ऑप्शन है। कंपनी इसकी बुकिंग अगले महीने शुरू कर देगी और प्राइस भी अगले महीना इसका अनाउंस हो जाएगा। MG कॉमेट EV जरूर देखने में एक छोटी गाड़ी है, लेकिन इसके अंदर टेक और स्पेस का पूरा ख्याल रखा गया है। अब देखना होगा लोग इसको कितना पसंद करते हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे देश में बिकने वाले 5 बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन से हैं। एक ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। आप देख रही आवाज ओवरड्राइव। सास, बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत। एक धमाकेदार लाइव शो। आज हमको दुबई जाना है, अमरावती, लखनऊ, दरभंगा, बिहार भी। महिलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन। बिगनर हूँ, इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक्स होने चाहिए। 100 शेयर्स है मेरे पास, गोइंग डाउन। इसको रखना चाहिए, बेच देना चाहिए। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। तो मौसम का एक स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना चाहिए, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। देखिए सास, बहू और सेंसेक्स सिर्फ CNBC आवाज पर। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन। मेजरली आपको वो शेयर तेजी में दिखाई पड़ेंगे जहां पर हैवी वेट्स या बाइंग है भी तो बहुत सिलेक्टिव है, लेकिन प्रेशर बैंक्स में। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। एक मोमेंटम चालू हो गया बैंक निफ्टी में टुवर्ड्स सेल टारगेट्स 37,500 भी लेके जा सकता है। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 1640 की कॉल में आप लॉन्ग जाएंगे, 66 रुपए का टारगेट और करीब 42 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस के प्रायोजक हैं Volkswagen Virtus। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। भगवान राम और रामचरित मानस पे इस तरीके की टिप्पणियां राजनीति से प्रेरित हैं क्या? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या बिहार में अब 2024 का चुनाव मंडल और कमंडल के बीच में होगा? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस। देखिए आवाज अड्डा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर CNBC आवाज की धूम। दर्शकों के बेशुमार प्यार ने इसे बनाया YouTube और Facebook पर नंबर 1। व्यूज में अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे। मार्केट की असली आवाज CNBC आवाज, देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी बिजनेस चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं और थोड़े से कंफ्यूज हैं, तो आपका ये कंफ्यूजन आज हम दूर करेंगे। दरअसल एक खास स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि देश में सबसे ज्यादा बिकने वाले 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कौन से हैं, ताकि आपका कंफ्यूजन और आपकी चॉइस थोड़ी आसान हो सके। आप पेट्रोल खर्च से परेशान हैं और आप इसका समाधान चाहते हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 टॉप इलेक्ट्रिक स्कूटर जो अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट हैं और ये किफ़ायती तो ही चलाने में, साथ ही ये स्टाइलिश भी हैं और इसमें कई सारे टेक फीचर्स भी दिए गए हैं। और इनमें जो पहला नाम आता है वो है ओला इलेक्ट्रिक का। ओला इलेक्ट्रिक के पोर्टफोलियो में 3 वेरिएंट मिलते हैं। पहला है ओला S1 एयर, दूसरा है S1 और तीसरा है S1 प्रो। और आज हम बात करेंगे ओला S1 प्रो के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी ट्रेंडी भी है, जो इसका स्टाइल है
और जो कंपनी का दावा है रेंज को लेकर के वो है 181 किलोमीटर, और जो इसकी टॉप स्पीड है वो है 116 किलोमीटर। और इसके पीछे वजह है कि इसमें 4 किलोवाट का बैटरी पैक लगा है, जबकि जो मोटर है वो है 8.5 किलोवाट का, और ये मोटर बेल्ट ड्राइव के सहारे काम करता है। इसी वजह से जो इसकी रेंज है, जो पावर है, जो टॉर्क है, वो काफ़ी बेहतर है। और ओला S1 Pro की जो कीमत है वो है 1,25,000 रुपये। इसके बाद दूसरे पैदान पर है एथर एनर्जी का स्कूटर, और इसका नाम है एथर 450X। इसके दो वेरिएंट हैं, एक नॉर्मल और दूसरा है प्रो पैक। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। कंपनी का दावा है रेंज को लेकर के वो है 146 किलोमीटर, वो भी टेस्ट कंडीशन में, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 90 किलोमीटर। बैटरी पैक की बात की जाए तो इसमें 3.7 किलोवाट का बैटरी पैक लगा है, और जो मोटर है वो है 6.4 किलोवाट, और इसका मोटर भी सेम बेल्ट ड्राइव सिस्टम के सहारे काम करता है। कंपनी इसके बैटरी पैक पर 5 साल की वारंटी दे रही है, और वो भी प्रो पैक वाले, जबकि नॉर्मल पर 3 साल की वारंटी दे रही है। और जो इसका बैटरी पैक काफ़ी शानदार है, और इसे होम चार्जर से 4.5 से 5 घंटे में चार्ज कर सकते हैं, जबकि फास्ट चार्जर से फुल चार्ज होने में करीब 1.5 से 1.25 घंटे का समय लगता है। और एथर की जो स्कूटर है 450X प्रो पैक, उसकी कीमत है 1,28,000 रुपया। तीसरे पैदान पर है टीवीएस मोटर की iQube, इसलिए क्योंकि टीवीएस की iQube फरवरी महीने में कुल बिक्री 15,000 यूनिट से ज़्यादा हुई थी, और कंपनी इसके 3 वेरिएंट लेकर आई है, लेकिन जो टॉप वेरिएंट है वो फिलहाल मार्केट में नहीं है। और जो कंपनी का दावा है रेंज को लेकर के वो है 145 किलोमीटर, वो भी आइडियल कंडीशन, टेस्ट कंडीशन में, और जो इसकी टॉप स्पीड है वो है 85 किलोमीटर। कंपनी इसमें जो बैटरी पैक दी है वो है 4.5 किलोवाट का, जो काफ़ी बेहतरीन है, और जो मोटर दिया गया वो है आपका 4.4 किलोवाट का BLDC मोटर है, यानी इसके व्हील में ही फिट किया गया है, ताकि आपको तुरंत पिकअप और तुरंत टॉर्क मिले। इसी वजह से जो इसकी टॉर्क है, पुलिंग जो पावर है, वो काफ़ी बेहतर है। और इलेक्ट्रिक स्कूटर होने के बावजूद भी जो iQube है उसके अंदर यानी सीट के नीचे आपको 17 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, और जो iQube की कीमत है मार्केट में वो है 1,61,000 रुपया। चौथे पैदान पर है बजाज ऑटो की चेतक, जो कुछ दिन पहले ही नए अवतार, नए फीचर के साथ और नए रेंज के साथ आई थी, और अब इसकी जो रेंज हो गई है आइडियल टेस्ट कंडीशन में वो है 108 किलोमीटर, और जो इसकी टॉप स्पीड है 65 किलोमीटर। और इस चेतक की सबसे बड़ी खासियत है इसका क्लासिक डिजाइन और मेटल बॉडी, और इसमें कई सारे टेक फीचर्स भी दिए गए हैं, जो दिखने में काफ़ी सुंदर तो है ही, साथ में काफ़ी यूजर फ्रेंडली भी है। इसमें 3 किलोवाट का बैटरी पैक लगा है, जबकि मोटर है वो है BLDC 4.2 किलोवाट का, लेकिन ये हब मोटर को व्हील में ना फिट करके थोड़ा सा टेक्निकल अलग तरीके से फिट किया गया, ताकि इसमें गियर भी आ जाए। इसी वजह से जो इसकी राइड और हैंडलिंग है काफ़ी स्मूथ है, लगता नहीं कि आप कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हैं। और इसके अंदर सीट के नीचे आपको 18 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, और इस बजाज चेतक EV की कीमत है 1,52,000 रुपया। पांचवें पैदान पर है हीरो मोटो की वीडा, और वीडा के 2 वेरिएंट हैं, V1 प्लस और V1 प्रो। प्रो थोड़ी सी महंगी है और इसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है। जो कंपनी का दावा है रेंज को लेकर के वो है 165 किलोमीटर, और जो इसकी टॉप स्पीड है 80 किलोमीटर। V1 में 3.9 किलोवाट का आपका बैटरी पैक लगा है, और जो इसकी मोटर है 6 किलोवाट का। V1 की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है कि इसके बैटरी पैक को आप निकाल के घर में भी चार्ज कर सकते हैं। वैसे होम चार्जर से 5 घंटे में फुल चार्ज होती है, जबकि फास्ट चार्जर से जो इसकी बैटरी है करीब 1.25 घंटे में चार्ज हो जाती है, और V1 की कीमत है करीब 1,60,000 के आसपास। जब भी आप अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर ले जाते हैं सर्विस के लिए या रूटीन चेकअप के लिए, तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक की सर्विस करवाते वक्त किन बातों का रखें ख्याल। गाड़ी सर्विस करवाते वक्त इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है, लेकिन ऑयल फिल्टर बदला नहीं जाता। ऐसे में कचरे के पार्टिकल्स फिल्टर में रह जाते हैं, जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार सर्विस के दौरान कूलेंट भी चेक करवा लें। ये जांच करवाएं कि कूलेंट की मात्रा कम ना हो गई हो।
या उसकी क्वालिटी खराब तो नहीं हो गई। लंबे वक्त बाद कूलेंट खराब हो जाता है। सर्विस के दौरान अपनी गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग भी जरूर करवा लें। 15 से 20 हजार किलोमीटर चलने के बाद इंजन के कई कंपोनेंट घिस जाते हैं। सभी कंपोनेंट सही से काम करें, इसके लिए इंजन की ट्यूनिंग करवाना बेहद जरूरी है। सर्विस करवाने के बाद सभी कंपनियों की अपनी एक चेकलिस्ट होती है, उसे एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें। साथ ही आपकी गाड़ी में सर्विस से पहले जो स्पेसिफिक दिक्कतें बताई गई थी वो क्या ठीक हुई या नहीं, इस बात की भी जांच जरूर कर लें। सर्विस के दौरान अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाना भी बहुत जरूरी होता है। उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से गड्ढों की वजह से बिगड़ जाती है। इस वजह से गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं और ड्राइव पर भी असर पड़ता है। इसलिए व्हील अलाइनमेंट और बैलेंस करवा लें। आपकी कार की अगली सर्विस कब होने वाली है, साथ ही उस सर्विस में क्या क्या काम होगा और कितना खर्च आएगा, इस बात की जानकारी भी जरूर ले लें। इमरजेंसी ब्रेकडाउन नंबर और सर्विस एडवाइस का नंबर भी नोट कर हमेशा अपनी गाड़ी में रखें। रास्ते में चलते वक्त कभी ब्रेकडाउन हो जाए या कुछ दिक्कत आ जाए तो ये आपके बहुत काम आएंगे। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे क्या बजाज डोमिनार 400 एक बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही वो तमाम सवाल लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। सास बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत। एक धमाकेदार लाइव शो। आज हमको दुबई जाना है, अमरावती, लखनऊ, दरभंगा, बिहार। महिलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन। बिगनर हूँ, इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक्स होने चाहिए। 100 शेयर्स है मेरे पास, गोइंग डाउन। इसको रखना चाहिए, बेच देना चाहिए। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। तो 900 का एक स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना चाहिए, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। देखिए सास बहू और सेंसेक्स सिर्फ CNBC आवाज पर। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 26,555 में लिया था। 3700 रुपए पर शेयर का लॉस है इनको। स्टॉप लॉस 21,700 का लगा के इसे होल्ड करें। FNO में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 1360 की इफेक्ट है, होल्ड कीजिए। स्टॉक्स से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। इनको 340 के स्टॉप लॉस की सलाह दूंगा मैं। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by Canara Bank. Together we can. दस के दमदार ट्रेस में आपका स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। आपके इन्वेस्टमेंट कॉल्स क्या रहेंगे? वो चैनल पे स्टॉक लिस्ट है, स्टॉक लॉस 3155 पे। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। आपकी इस समय की फ्रेश कॉल। एक स्टॉक काफी वक्त से जो पसंद है वो है मिड कैप IT। 850 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा, 910 के टारगेट्स में देखते हैं। जो बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। ये स्टॉक के टारगेट्स लगभग 615 रुपए के रहेंगे। देखिए 10 के दमदार ट्रेड सिर्फ CNBC आवाज पर। Powered by Federal Bank, your perfect banking partner. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी स्वागत है आपका। पहला सवाल हमें वरुण कलसन ने भेजा है। ये बजाज पल्सर ब्रांड के काफी बड़े फैन हैं। इन्होंने पिछले 10 सालों में 5 पल्सर इस्तेमाल की हैं, अब ये चेंज करना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि क्या हाल ही में लॉन्च हुई बजाज डोमिनार एक अच्छी बाइक है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी रहेगी, साथ ही अर्बन और ऑफ रोड दोनों पर्पस को फुलफिल करेगी या फिर नहीं। वरुण जी आपको पसंद है तो डेफिनेटली लेनी चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया बाइक है और आज से नहीं, ये तो इट्स अ वेरी पॉपुलर बाइक अमंग्स द यंग पीपल। सबसे बढ़िया चीज तो है कि इट्स गॉट लॉट ऑफ पावर एंड इट्स गॉट लॉट ऑफ लुक्स एंड प्रेजेंस ऑन द रोड। 373 सीसी का उसके अंदर इंजन है एंड 40 bhp निकालता है। 27 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस है उसकी 2.24। और यूनिक चीज ये है कि इसका जो अगला फोर्क है दैट इज अपसाइड डाउन जिसको कहते हैं USD, जिसके साथ थोड़ा कंफर्ट बेटर आता है गोइंग थ्रू रफ रोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें राज भारती ने भेजा है। ये एक ऑफ रोडिंग और सिटी राइड दोनों के पर्पज से बाइक खरीदना चाहते हैं।
साथ ही एक ऐसी बाइक भी चाहिए जो कि इनको माइलेज भी अच्छा ऑफर करे। इन्होंने कुछ ऑप्शंस अपने लिए आइडेंटिफाई किए हैं। एक तरफ है यामा FZ 250, दूसरी तरफ अपाचे RTR 160, साथ ही रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। तो ये 3 चॉइसेस इनको समझ में आ रही हैं, लेकिन बेटर माइलेज, ऑफ रोडिंग, सिटी राइड, सभी पर्पस के हिसाब से कौन सी बाइक बेस्ट रहेगी बताइए। राज जी, आपकी रिक्वायरमेंट देखते हुए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्लासिक रॉयल एनफील्ड लीजिए, बिकॉज दिस इज एन ऑल पर्पस व्हीकल। आप उसको बाहर भी ले जाए, आप यहाँ पे भी चलाएंगे, इट गिव्स यू गुड कंफर्ट एंड बीइंग अ लिटिल हेवियर बाइक आपको ऑन हाईवेज के ऊपर भी कंफर्ट काफी मिलेगा। 350 सीसी के साथ 20 bhp निकालती है और फ्यूल एवरेज उसकी 35 से 40 किलोमीटर है। क्लासिक के अंदर सबसे बढ़िया ये चीज है कि आप यू कैन चूज योर कलर्स, यू कैन चूज हैव दी ऑप्शंस कि आपको ड्यूल चैनल ABS चाहिए, सिंगल चैनल ABS चाहिए, और सीट्स की भी ऑप्शन है, आपको सीट सिंगल लॉन्ग चाहिए या अलग अलग। तो इनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं एंड यू कैन वर्चुअली बिल्ड अ बाइक फॉर योर सेल्फ। और इसके अंदर ABS भी आता है, जैसे मैंने आपको बताया, सिंगल एंड ड्यूल चैनल, एंड प्राइस स्टार्ट्स एट 1.9 lakhs और जाती है 2.24 lakhs, उनका जो टॉप मॉडल है। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास ऑटो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने क्वेश्चंस में भेज सकते हैं। इसी के साथ इज टाइम टू से गुड बाय, नमस्कार।